હેલો બાળ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ ધોરણ 9 વાર્ષિક પરીક્ષા માટે 2024। વિષય છે हिंदी। प्रश्न 10 विभाग बी। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलो शुरू करिए। प्रश्न 10। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पद्य 1। पहला, सत्य सुंदर मंगल्य की नित्य हो आराधना। काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सब लोग अच्छे कार्य और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखियों की पीड़ा समझे और उसे दूर करें। दूसरा, कवि की क्या अभ्यर्थना है? उत्तर, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। तीसरा, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? उत्तर, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करता है। 5, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? उत्तर, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचें। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। पद्य 7। पहला, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटने के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही हैं। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। दूसरा, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? उत्तर, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आँखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु जी की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। तीसरा, सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? उत्तर, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन
मधुकर श्री कृष्ण की भक्त का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं। इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। 4. मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। पद्य 20। पहला, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई हैं। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, धरती की शान कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? उत्तर, कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ानें भरने में समर्थ है। 3. मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों में प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। पद्य 24। पहला, कस्तूरी और मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, पर मृग को इसका पता नहीं होता। वह उसे वन में यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। कबीर कहते हैं कि संसार के लोगों की यही दशा है। परमात्मा उनके हृदय में निवास करता है, पर वे अज्ञान के कारण इस सत्य को जान नहीं पाते। वे उसे पाने के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में ही ईश्वर की खोज करनी चाहिए। कबीर सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर बताते हैं? उत्तर, कबीर कहते हैं कि सज्जन अच्छे लोग से संबंध बनाकर उसे कायम रखता है। वे रूठते हैं तो भी उन्हें बार बार मनाकर संबंध को जोड़ रखता है। दुर्जन का व्यवहार इससे उल्टा है। जैसे मटके को जरा सा धक्का मारने पर वह फूट जाता है, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूट रहे संबंध को पूरी तरह तोड़ने में संकोच नहीं करता। इस तरह सज्जन में जोड़ने और दुर्जन में तोड़ने की बुद्धि होती है। तीसरा, कबीर ने संतोष की महिमा किस प्रकार बताई है? उत्तर, कबीर कहते हैं कि मनुष्य को लालच के जाल में नहीं फंसना चाहिए। जो कुछ भगवान ने उसे दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को गाय, हाथी, घोड़े तथा खान से मिलने वाले
बहुमूल्य रत्न मिल जाए, फिर भी धन संपत्ति के लोभ से वह मुक्त नहीं हो सकता। जब तक यह लोभ है तब तक उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। यदि मनुष्य जो कुछ उसके पास है उसी में संतोष माने तो सभी तरह के धन उसे मिट्टी के समान तुच्छ लगने लगेंगे। उसे अनुभव होगा कि मनुष्य से बड़ा कोई धन नहीं है। तो अगर बाळ મિત્રો તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બીજા વિડીયો કોઈ જોતા હોય તો કમેન્ટમાં લખજો। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।